अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। 17 दिसंबर को इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं और बज़ाहिर जो इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ में है वो बार बार ये कह रही थी कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो असम्बलियाँ तोड़ दें, और कल क्या तोड़नी आज ही तोड़ दें। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि इसके बरक्स इत्तेहादी हुकूमत की मरकज़ी क़यादत की दौड़ें लगी हैं और हम देख रहे हैं कि कल से पंजाब के वफाकी दारुल हुकूमत लाहौर में मुलाकातों पे मुलाकातें और इजलासों पे इजलास हो रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तोड़ने से रोका जाए। और आज इस हवाले से एक आम शहरी की दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में आई, जिसे फौरी तौर पर कल समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान अगरचे परवेज़ इलाही साहब जब इमरान खान साहब ऐलान कर रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, उनके पहलू में बैठे थे और ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर प्याली में हम कहें कि चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा किया है या फिर जो राहें जुदा करने के हवाले से इब्तदा की है। लेकिन कल की जो उनकी गुफ्तगू थी उन्होंने सबको हैरान कर दिया। गोया कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने तकरीर में जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पे तनकीद की है वो बड़ी ही ज़्यादती है और वो मोहसिन हैं। गोया कि उनके भी मोहसिन हैं, तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के भी मोहसिन हैं और मोहसिन कुशी नहीं करनी चाहिए। एक और अहम बात उन्होंने ये की कि रावलपिंडी में जो उनकी आमद थी, गोया कि उनका कहना ये था कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाह रही है कि ये निज़ाम चलता रहे, गोया कि असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। तो आज के दिन हम यकीनन ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब पे एहसान किया उस वक्त के आर्मी चीफ ने, तो उसका मतलब क्या किया लिया जाए। क्या 2018 के इलेक्शन में मुबैना तौर पर एक जाली मैंडेट के ज़रिए इमरान खान साहब की पार्टी को इक़्तिदार में लाया गया, और साथ में अगर वो ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि ये निज़ाम चलता रहे, तो वो जो एक बयानिया हमारे सामने आया है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी मामलात से बिल्कुल ताल्लुक़ हो गई है, शायद वो दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त जो हुकूमत वक्त अगरचे ज़ाहरी तौर पे ये कह रही है कि वो नहीं चाह रही कि इमरान खान साहब को इस इक़दाम से रोका जाए, लेकिन बज़ाहिर वो असम्बलियाँ तहलील होने से रोकने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उन्हें भी एक टास्क दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल पैनल हसन खावर साहब, आप लोग तहरीक इंसाफ से हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम डॉन के इन फोकस की एंकर पर्सन नादिया नकी साहबा, और हम कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून से भी कैसर अहमद शेख साहब के जो रुकन कौमी असम्बली हैं उनको भी लिया जाए और नून लीग का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की जाए। सबसे पहले हम चलते हैं, अगर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ बिलाल के पास चलते हैं और बिलाल से जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वो कहते हैं कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब भी वहीं पे मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी चौधरी शुजात से मुलाकातें की हैं। इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या ये जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं वो मुलाकातें इमरान खान साहब का जो असम्बली तोड़ने का ख्वाब है उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं या नहीं। अगेन परवेज़ इलाही साहब ने जो ऐलान कर दिया और खान साहब ने जो किया उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जी बिलाल, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी शरीफ साहब, मुलाकातों का सिलसिला तो इस वक्त भी जारी है और जरदारी साहब जो हैं उन्होंने अपने डेरे लाहौर में डाल ली है। इस वक्त बिलावल हाउस में उनकी ज़ेर सदारत जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास इस वक्त जारी है। इससे कबल चौधरी शुजात के बेटे जो है चौधरी सालिक हुसैन, उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। कल खुद जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी, वो चौधरी शुजात हुसैन से भी मिले हैं, फिर खुद शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन से। तो यूँ अपोजिशन जो है वो एक तरफ से कोशिश कर रही है कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का मामला है इसको किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जाए। लगता है कि डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो टेबल पे हैं, अब देखना ये है कि सिचुएशन किस कार्ड की डिमांड करती है उस यकीनी तौर पे वही प्ले किया जाएगा। खान साहब, इनफैक्ट ये जो परवेज़ इलाही साहब की कल की जो स्टेटमेंट है यकीनी तौर पे सबके लिए हैरान कुन तो है, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा परेशान कुन है
क्योंकि जिस तरह वो फरमा रहे थे कि खान साहब ने गुफ्तगू की जो मुनासिब नहीं थी, लेकिन जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था उसमें वो यही था कि वो कह रहे कि जो एहसान किए हैं, तो वो एहसान ज़रा कोई आप बताएंगे क्या एहसानात थे जो जनरल बाजवा साहब ने किए 2018 के इलेक्शन में ही यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, तो क्या हम यही समझें कि जो 2018 का इलेक्शन था उसे कहीं पीटीआई के फेवर में मैनेज किया गया, और एहसानात तो हमें नज़र नहीं आ रहे कि क्या किया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें ऐसा बात ही है कि जब साहब का इंटरव्यू था कल, मैंने देखा बहुत ने और मीडिया के लोगों ने उसको काफ़ी सेंसेशनलाइज भी किया। देखिए बात ही है, अब एक सियासी का इतिहाद होता है तो उसके अंदर हर सियासी जमात अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखती है, उनकी अपनी एक राय होती है। वो हर ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरी पार्टी से हर चीज़ के ऊपर, हर इशू के ऊपर इत्तेफाक राय करें। साहब के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की अपनी राय है, अपनी राय देने का और देने का हक रखते हैं, लेकिन उनकी राय किसी तौर जो है हमारे इत्तेहाद की मजबूती या उसके ऊपर किसी तौर पर वो असरअंदाज नहीं है। साहब की लेकिन मतलब हमारा मिलना जुलना भी रोज का ही है, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं। जो आपने एहसान की बात की है ना, देखें बात ये है, ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता सकते हैं। हम तो एहसान साहब इस मामले पे क्लैरिटी चाह रहे हैं कि ये जो एहसानात की बात कर रहे हैं उससे मुराद क्या है परवेज़ इलाही साहब की? क्या एहसानात किए थे जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे? ये तो परवेज़ इलाही साहब से पूछना बनता है ना आपका। हमारी जो स्टेटमेंट है वो तो खान साहब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें उनकी बातों से इख्तिलाफ था, कहाँ कहाँ हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, कहाँ कहाँ उनको एक किरदार अदा करना चाहिए था, वो तो रोज बता रहे हैं। तो एहसानात वाली बात तो ना हमारी पार्टी ने की है ना मैं कह रहा हूँ, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या एहसानात किए थे? वो जो शख्स समझता है वही बता सकता है बेहतर। तो मेरा ख्याल है वो तो उनसे सही यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते और ब्रेक के बाद इस वक्त जो एक और डेवलप हुआ है कि अदालत ने भी इस मामले को टेकअप कर लिया है। अगर वहाँ से कुछ अहकामात जारी होते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे फिर मानने की पाबंद होगी, और अगर ऐसा है फिर खान साहब ने जितना वक्त दे दिया है वो हुकूमत वक्त को हो या फिर अदालतों को हो, तो लगता है कि उन्होंने सियासी तौर पे एक अच्छा कार्ड खेला है, या उनके ख्याल में ये भी एक मिसफायर होने जा रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। हसान साहब आप ही की तरफ आएंगे। सर, आज आपने देखा ही है कि अब मामला अदालत पे भी चला गया और कल ये पटिशन समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर भी हो गई है, तो क्या कहेंगे अगर अदालत की जानिब से कोई अहकामात आ जाते हैं कि एक तो ये है कि क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट इस पटिशन के साथ जो तहरीर की गई वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि वो इस असम्बली को डिज़ोल्व करने के हक़ पे नहीं है, और उनका ये भी दावा है कि शायद तहरीक इंसाफ के भी 99% जो अरकान है पंजाब असम्बली वो भी यही चाहते हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो इस बुनियाद पर अगर अदालत की जानिब से कोई ऐसा फ़ैसला आता है जिसमें रोक दिया जाता है असम्बली की तहलील से, तो तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा आपके ख्याल में? देखिए बात है कि बात है, आप अगर आर्टिकल 112 आप आइन का पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह है, और उसमें तो ये लिखा है कि गवर्नर शैल डिसॉल्व द असेंबली, शैल का लफ्ज़ यूज़ में खुद ब खुद डिसॉल्व हो जैसे ही इसके एडवाइस भेजे उसके 48 घंटे के अंदर। तो आइन बड़ा क्लियर है, उसमें इफ्स एंड बट्स तो है नहीं है। लेकिन बाहर है अदालतों के फैसले जाहिर है सबके काबिल एहतराम है, तो अदालत को करेगी तो भाई को रास्ता नहीं है। ये असेंबली, ये चीफ मिनिस्टर का हक है, ये आईनी तौर पर वो जब चाहें ये एडवाइस दे सकते हैं। साइन करके उन्होंने इमरान खान साहब के सपोर्ट कर दिया। दूसरी बात ये आपको भी पता है कि आम लोगों, आप कह रहे थे कि आम शहरी ने ये किया, आम शहरी पिटिशन पे नहीं है फैसले होते हैं, खास शहरियों के पिटिशन पे होते हैं ऐसे फैसले। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा फैसला नहीं और असेंबली तहलील की तरफ जाएगी। हसान साहब, हमें कैसर अहमद शेख साहब ने भी नून लीग के रहनुमा उन्होंने भी ज्वाइन किया है। कैसर शेख साहब, बहुत वक्त देने के लिए। इनफैक्ट आप भी हसान खावर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी आप तो खुद कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़ दें, अब खान साहब ने तारीख दे दी है तो सारी जो इत्तेहादी मरकज़ी क़यादत है उसने पंजाब लाहौर में जाके पड़ाव डाल लिया है। अब आप हर तरह के तरले कर रहे हैं किसी तरह इन असम्बलियों को बचा लिया जाए, तो बेहतर है सर जाएं, एक नया मैंडेट लेके आएँ। आप तो खुद कह रहे हैं कि खान साहब
इस मुल्क में उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है और कोई लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए, तो आप अच्छा मौका है सर, इस मौके को अवेल करें ना, क्यों आप अवॉइड कर रहे हैं असम्बलियों को टूटना? देखिए ये काम जो है अवेल करना और ना, यही तो नहीं रह गया ना कि हम इलेक्शन ही खेलते रहे। कुछ लोगों के लिए, कुछ आम लोगों के लिए भी कुछ तो करे ना। देखिए खान साहब 10 साल से KPK में हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ बताइए ना कि कुछ इन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, कोई तालीम अच्छी, सूबाई हुकूमत के बाद होते हैं ना तालीम। दुनिया का हर मुल्क तालीम में आगे बढ़ा है तो उनका मुल्क आगे बढ़ा है। खान साहब जो इतने ही अजीम लीडर है, 10 साल हो गए KPK में, और ये अभी पंजाब की भी हुकूमत कर रहे हैं। कोई तालीम का मेयार बढ़ गया या हमारे मुल्क बहुत आगे बढ़ गया, कोई और आप बताइए मुझे। यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है, आज ही मैं लाहौर हूँ, तो मैंने देखा हमारा ही एक मुलाजिम निकल रहा था, बैंक से निकला है, उसको लूट लिया। एक लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बेहतर कर दिया? क्या किया क्या है खान साहब की हुकूमतों ने? और फिर ये एक अपनी हुकूमत बनी बनाई इसलिए तोड़ रहे हैं कि नहीं, फिर इन्होंने हुकूमत में आना है। लेकिन वो भी कहते हैं सर, वो कहते हैं अगले 6 माह के लिए आपके पास कौन सा प्लान है? आप भी तो ये कहते हैं कि जो खान साहब IMF के साथ मुआहदा करके गए हैं उसी मुआहदे पे अमल दरामद करना है, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी आगे को उम्मीद न रखें, आने वाले दिनों में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तो रिलीफ कोई नहीं मिलने वाला सर। तो प्लान तो आपके पास भी नहीं है ना कोई? ये मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि प्लान इस वक्त दुनिया पूरी में बुरहान है, मईशत का प्लान नहीं है। वाकई प्लान से मुराद ये है कि लोगों की रिलीफ के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये कब तभी हो सकता है ना, हम आपस में सारे मुल्क वाले जो मुल्क के खैर खां मिल के बैठे, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, सोचे विचार करें, क्या इनके पास प्लान है, क्या हमारे पास प्लान है। देखो मैं इकॉनमी को समझता हूँ, मेरी जिंदगी हो गई है, 57 साल हो गया मुझे खुद बिजनेस करते हुए, मेरी फैमिली 140 साल से बिजनेस में। देखिए प्लान हम जब तक अपने मुल्क में सब मिलजुल के बेहतरी नहीं लाएंगे, सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा ना। अब पिछले 15 साल से तो असम्बलियां चल रही है ना, कोई यहाँ डिक्टेटरशिप तो नहीं आई ना, यहाँ मार्शल लॉ तो नहीं आया ना। 15 साल से 3 असम्बलियां मुसलसल 5-5 साल मुसलसल चल रही हैं। रिजल्ट हमने क्या दिया, लोगों को क्या दिया? महंगाई है वो मुश्किल। देखिए हम आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ करप्शन, कोई खान साहब तो आए थे ना इसी फार्मूले पे कि हम करप्शन को ठीक करेंगे। आप बता दीजिए कि इनके 3.5 सालों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमारी तो नहीं थी ना, तो इन्होंने क्या किया? उसने कोई कहा कि करप्शन और बढ़ गई, करप्शन तो और बढ़ गई। अच्छा अब उसके अलावा ये 450 अरब रुपए इन्होंने अमीरों पे लुटा दिए। जो ये टर्फ दिया ना इन्होंने, टर्फ में ये इन्होंने 450 अरब रुपए बगैर किसी सूद के अमीरों को दी। यही अगर देते प्लान साहब, आपके दौर में भी इसी तरह की सब्सिडीज, इसी तरह की शुगर माफिया को दी जाती रही है अरबों रुपए की, वो बातें करेंगे तो हर दो तरफ इस तरह की होंगी। लेकिन नादिया, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा जी, मैं एक फिक्रा ये कह दूं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे दौर या उनके, मैं दौरों का मुकाबला नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आखिर दूसरे मुल्क आगे बढ़ गए, हम सब मिलजुल के एक प्लान बनाएं और अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं जी। लेकिन नादिया, मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक में मुझे कहा जा रहा है कि क्या ये तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है इत्तेहादी हुकूमत, इसीलिए इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, या बकौल परवेज़ इलाही साहब कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाह रही है कि सिस्टम चलता रहे, और लगता यह है कि उनको भी टास्क ये दिया गया है कि इस निज़ाम को, इस सेटअप को, इन असम्बलियों को बचाए रखना है, और इसीलिए जरदारी साहब हों या फिर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये असम्बलियाँ बच जाएँ। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नादिया से इस सवाल के जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नादिया, होपफुली आपने सवाल मेरा ब्रेक से पहले सुना होगा, गो अहेड प्लीज। ये दोनों अतराफ में देख लीजिए ना, एक चाहता है असेंबली टूट जाए और दूसरी हुकूमत है वो सरतोड़ कोशिश करती है कि असेंबली बच जाए। लेकिन इस सारे मामले में अगर आप देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनू में जो हालात है, मतलब हम क्या इस वक्त टेररिज्म के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या ये वक्त नहीं आ गया कि तमाम तर जमातें मिल बैठकर इस वक्त टेररिज्म के लिए
जो कुछ भी इन्होंने बात करनी है वो करें, जो हल निकालना है वो निकालें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आज खान साहब की आपने ट्वीट्स देखी होंगी, आपने फवाद चौधरी की ट्वीट्स देखी होंगी, जिन्होंने इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर भी इस मौजूदा हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहराया। यानी सियासत में हम तमाम जमातें इस हद तक आगे जा चुकी हैं कि मुल्क में क्या इश्यूज हैं और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ से आपने गुत्थी को सुलझाना है या मिल बैठना है, वो मेरे ख्याल से भूल गए हैं। अब दूसरी जानिब जो आपने कहा कि क्या ये खुद से मतलब इलेक्शन के डर से कर रहे हैं कि असेंबलियों को बचा रही है मौजूदा हुकूमत, या फिर जो परवेज इलाही साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटे, ये दोनों बड़ी अजीब बातें हैं। सबसे पहले तो अगर ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से असेंबलियों को बचा रही है तो फिर तो ये तमाम तर जो जमातें इस वक्त कोalition गवर्नमेंट में शामिल हैं इनको आकर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं। जनरल बाजवा तो ये कहकर गए थे कि फरवरी 2021 में ये फैसला कर लिया गया था कि सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी और ये इदारे की गलती थी। अगर वो गलती कर रहे हैं तो क्या तमाम 13 जमातें इस गलती में बिल्कुल शामिल हैं? अगर हैं तो फिर बाद में ये कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को चैलेंज नहीं कर सकती, ना उसके हवाले से बात करनी चाहिए उन्हें। दूसरी जानिब असेंबलियों को तोड़ने का, आपको याद है मौजूदा हुकूमत बार बार कहती थी कि आप असेंबली तोड़े हम इलेक्शंस करा देंगे। तो बज़ाहिर तौर पे तो यही लगता है कि क्या वाकई ये इलेक्शन से डर रहे हैं? क्या उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब सादा अक्सरियत ले लेंगे या तमाम सीटें जीत जाएंगे या एटलीस्ट भारी अक्सरियत ले लेंगे? क्योंकि पंजाब में बाई इलेक्शंस पर ये देख चुके हैं कि उनको किस तरह की सीट्स जो है वो लूज करनी पड़ी। फिर कौमी असेंबली में भी इतना फेज वाइज हुकूमत ने चूज किया था कि किन के इस्तीफे एक्सेप्ट करने हैं, उस पर भी बाई इलेक्शंस करा लिए, वहां पर भी सब पर तो नहीं हुई लेकिन मेजॉरिटी पीटीआई के पास गई। तो हम बिल्कुल ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो, लेकिन हम इसको इस वक्त इतने छोटे कैनवस पे ना रखें और ब्रॉड कैनवस की तरफ लेकर जाएं शराजी साहब। तो कल मेरी पीडीएम के तर्जुमान से गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो है पंजाब असेंबली में, उनसे गुफ्तगू हुई और मैं उनकी गुफ्तगू से ये अखज़ कर रही थी कि इशारे कनाइयों में ये बताया जा रहा है कि आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत जो है वो हालात के पेश नजर बढ़ाई जा सकती है। और ऐसी बात आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं, अयाज सादिक भी कह चुके हैं। तो क्या हम अब इस तरफ जाने वाले हैं कि असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाए और उसका जो रीजन है वो मईशत है? तो चलें, अगर मईशत को ही उज़्र बनाया जाएगा तो फिर मईशत की बेहतरी भी करती तो नजर आए ना। मईशत कहाँ बेहतर नजर आ रही है आपको? 73 से ज़ायद तो काबीना में लोग मौजूद हैं, क्या ये ऑस्टेरिटी है? ये यही नुक्ता मैं चाहूँगा कि कैसे शेख साहब के सामने भी रखा जाए। क्या शेख साहब ये कंसिडरेशन में है, क्योंकि आप भी बार बार यही कह रहे हैं कि मईशत के हालात बहुत बुरे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का नादिया ने इशारा दे दिया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल है, सैलाब से मुतासर लोग अभी तक मदद के मुंतज़िर बैठे हैं। तो कोई है ऐसी बहस चल रही है कि इन असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाए और इलेक्शन को कहीं 2023 से भी आगे ले जाए, 24 में ले जाया जाए? नहीं जी, हमारे कोई किसी किस्म का कोई हमारे इल्म में नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए। मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। हसन साहब, इनफैक्ट ये जो नादिया ने भी जिस नुक्ते की तरफ निशानदेही की है कि इस वक्त देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलिटेंसी इतने अरूज पे चली गई, वहाँ पे लोगों को भत्ता वहाँ से लिया जा रहा है, थानों पे हमले हो रहे हैं, सिपाही हमारे शहीद हो रहे हैं। सैलाब से कोई आपके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मुतासर हैं वहाँ पे? खान साहब ने बड़ी बड़ी मैराथन करके तो पता नहीं अरबों रुपए जमा किए, बट वो बेचारे भी, उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। ये जमान पार्क में जितने असम्बली तहलील करने पे हर रोज़ इजलास होते हैं सर, कोई एक आध इजलास कम अज़ कम वहाँ के लोगों के हवाले से भी कर लें ताकि लोगों को ये तासुर जाए कि यार हमारे बारे में भी जो हमारी क़यादत है बड़ी संजीदगी से सोच रही है। देखिए, बात यह है कि फ्लड्स के हवाले से तो खान साहब ने टेलीथॉन्स किए, वो भी कौन के सामने है। केपी के हवाले से जाहिर है कि केपी गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी मीटिंग्स करती भी है, वो सारा कुछ करती है, लेकिन ये जो सियासी मसला है, जो सियासी वैक्यूम है इस मुल्क में, जिससे आपके तमाम मसाइल जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको आवाज, हाँ, बद से बदतर होते जा रहे हैं, उनको भी तो देखना है ना। देखिए, मैं एक दो नुकात की जरा वजाहत कर दूं। पहले नादिया ने बात की है
कि जी आर्टिकल 232 की गालिबन ये बात कर रही थी कि जब इमरजेंसी लगती है, आइन का आर्टिकल 232 में जरा वजाहत कर दूं कि ये कहता है ये पावर सदर ममलिकत को देता है, प्रेसिडेंट को, कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि मुल्क के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी बढ़ गई है कि काबू नहीं आ रही, तो तब उस सूरत में इमरजेंसी जो है ये अफेक्ट होती है। और इंटरनल डिस्टर्बेंस तो मतलब इस वक्त इकोनॉमिक है, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। देखिए कैसर अहमद शेख साहब बात बड़ी कई दफ़ा मुनासिब बात करते हैं और मैं बड़ा इनको अप्रिशिएट करता हूँ। जब ये कहते हैं ना कि तमाम मुल्क को इकट्ठे बैठना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए, तो मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि जब दुनिया में तेल की कीमतें थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने वो तेल की कीमतें पास ऑन कर रही थी ताकि IMF का प्रोग्राम डिरेल ना हो, तो उस वक्त अपोजिशन ने कोई मौका नहीं छोड़ा, ये जानते बूझते हुए कि हम मुल्क के मफाद में कीमतें बढ़ा रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ा क्रिटिसाइज ना करने का। जब हम स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की लेजिस्लेशन लेके आए, कानून लेके आए, ये जानते हुए कि वो कानून मुल्क के लिए अच्छा है और आज वही कानून नाफिजुल अमल है और हुकूमत उस पर खुश है, इसके ऊपर प्रोग्राम चैनल्स ने किए और अपोजिशन ने नुक्ते उठाए, तो बात ये है कि ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारी गवर्नमेंट ठीक चल रही थी, हम डिसीजन ले रहे थे जो आप जानते बूझते क्रिटिसाइज करें, अब आप एक रजीम चेंज के जरिए आ जाए और अब आप कहें कि जी आप बैठ जाएं और हो भी कुछ ना रहा हो। हसन साहब पिछले 6-7-8 अभी महीने तो में बहरहाल आप देख लें 70% ना, कोई ऐसी 70% चीज है पाकिस्तान में जिसमें अभी की हुकूमत है ना सर, 70% पाकिस्तान में आपकी हुकूमत अब भी है सर, ऐसा हरगिज नहीं है। बेशक मरकज में आप जी चले मेरी गए बात सुन लें। बट खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, नहीं, पंजाब के लेकिन 10 करोड़ इकोनॉमी के सूबे में आप बैठे हैं सर। देखें हमारे फेडरेशन का जी स्ट्रक्चर ऐसा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो है वो वफाक के हाथ में है, सूबे के हाथ में नहीं है। आपके आइन में लिखा है ना, आपका सेल्स टैक्स जो है सबसे बड़ा सोर्स वो फेडरल वफाक इकट्ठा करता है, इनकम टैक्स वफाक इकट्ठा करता है, उसके बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सूबों को। एक्सपोर्ट पॉलिसी आपकी वफाक करती है, सूबे तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ना ही सूबे आपके SRO निकाल सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट पॉलिसी दे सकते हैं, वफाक का काम है ना। जब हमारा काम तो हम जिम्मेदारी लेते थे, अब इनका काम है। देखिए और ये कहना कि हमें ऑपोजिशन की सपोर्ट चाहिए, वफाक का ये कहना, हम तो असेंबली में बैठे ही नहीं हुए। आपने या एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने हैं तब भी आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, कानून साजी करनी है तो आप ही आपने असेंबली में कानून पास करें। कौन किस चीज से हम आपको रोक रहे हैं? इकोनॉमी ठीक करने के लिए आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए? देखिए कानून साजी ये कर सकते हैं ना, इंतजामी फैसले भी कर सकते हैं, हमने तो हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन 8 महीने से लोग जिस पुरसाने हाल उनका देखे तो सही ना, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी इस चीज की। जी यकीनन, लेकिन पॉइंट टेकन। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक के बाद यही नाज़िर के सामने भी रखेंगे कि तहरीक इंसाफ तो ये चाह रही है कि असम्बलियाँ तहरील करें नया मैंडेट, बट हुकूमत वक्त का जो तर्ज अमल है वो कितना दुरुस्त है और वह वाकई मसाइल को हल करने में संजीदा है भी कि नहीं, या एक टाइम गेन करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नादिया, जैसे हसन साहब भी कह रहे थे, लगता है कि खान साहब भी सैलाब ज़दगान के मामले पे एक टेलीथॉन करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, तो वफाकी हुकूमत भी देखें इस वक्त जिस तरफ आपने इशारा किया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तरह के कई जो टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, बट हुकूमत वक्त कल के दिन गोया कि 20 तारीख को एक जॉइंट सेशन होने जा रहा है, लेकिन लगता ये है कि वो सारा असम्बली को तहरील के मामले पर डिस्कशन होगी। इतने बड़े इश्यूज़ को तो वफाकी हुकूमत भी कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही, तो लगता नहीं है कि दोनों तरफ से तर्ज अमल एक ही तरह का ही है? यही कह रही हूँ शिराजी साहब कि दोनों की आप तरजीहात देखें ना। एक तरफ माशी मुश्किलात हैं, तो आपने जिस हद तक ऑस्टेरिटी के मेजर्स लेने थे आपने वो नहीं लिए। दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि बन्नू में CTD के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, और कल से ये जो मसला है वो बहुत ज्यादा संगीन हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए भी तमाम तर मामला जो है वो आप देखें लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक आप देख लीजिए कि अभी यही इत्तलात है मेरे पास कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, गोया इलेक्शंस को न होने दिया जाए, क्योंकि एक तो ये मसाइल भी हैं, दूसरे आपको ये भी पता है कि अभी सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन नहीं हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि नून लीग कहती आई है कि जब इंतखाबात होंगे तो वो चाहते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएं और वो इलेक्शन कैंपेन जो है लीड करें। ऐसा हमें तो नहीं नजर आ रहा कि वो इस वक्त आने वाले हैं या कब आ जाए, ये तो खैर नून लीग ही बता सकती है, लेकिन ये मामला भी है। एक चीज पर मैं आपको जरूर क्या कहते हैं आपकी तरफ नजर, जो आपने सवाल पूछा भी था हसन खावर साहब से,
देखिए, असेंबली तहलील करना मैं बिल्कुल मानती हूँ कि चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर उसे कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे, लेट्स सपोज कि ये जिस तरह से आज पिटिशन जो है वो डाली गई, ना डाली जाती, डिसॉल्व होने के बाद जो है वो हम देख लेते कि हुकूमत ही चली जाती, तो फिर ये तो बताना होगा परवेज इलाही साहब को क्या रीजन थे कि जिसकी वजह से उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की। क्योंकि माजी में बहुत सारी असेंबलीज, मेरे ख्याल से 2 के करीब है या 3 टोटल हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिनको कोर्ट से रिस्टोर किया है। सो ये मामला क्या इसी तरह से चलते रहेंगे? मेरे ख्याल से हुकूमत ज्यादा रिसेप्टिव भी होना चाहिए। खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट का हिस्सा बने, वापस आए और इन तमाम मसाइल को मिलकर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट हल करे, क्योंकि ऑपोजिशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जमहूरी निज़ाम में। सही यकीनन। लेकिन नादिया, इनफैक्ट आपको क्या लगता है, मफाहमत के बादशाह जिनको कहा जाता है जरदारी साहब, वो भी लाहौर में हैं, तो कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं वो खान साहब को? क्योंकि उनमें अहलियत तो ऐसी है, माजी में हमने देखा कि कई गुत्थियां सुलझाई हैं उन्होंने। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी आपने देखा कि कैसे काफी आधी इधर हो गई थी, तो कोशिश तो उनकी पूरी जारी है। और चौधरी शुजात की जानिब से भी ये बयान आ रहा है कि पंजाब में इलेक्शंस फिलहाल नहीं होते नजर आ रहे उनको भी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी। काफ लीग आप जानते हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जब भी आम इंतखाबात हों, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि वक्त पर हों, तो उसके बाद अगर आप देखें तो काफ लीग को ज़ाहिर सीट्स दरकार होंगी। अगर वो सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन नून लीग के लिए सीट एडजस्टमेंट करना सियासी तौर पर इनके लिए बड़ा मसला पड़ सकती है, क्योंकि इस मरतबा भी आपने देखा था कि किनको उन्होंने टिकट दिए थे बाय इलेक्शन के लिए, फिर इनके साथ हुआ क्या। सही सही। अच्छा हसन साहब, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी लम्हात है, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि टाइम आपने इतना दे दिया है, अब किसको दिया है, या आपकी स्ट्रेटजी यही थी कि आपने 1 हफ्ते के बाद ही तहलील करनी है, तो क्या समझे तहरीक इंसाफ अब भी चाहेगी कि मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, गुफ्तगू अगर की जाए, और अगर कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसे डायरेक्टर्स अदालत की जानिब से भी आते हैं, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत तैयार है कि गुफ्तगू की शुरुआत हो सकती है? देखिए, हमारा तो जो एम है वो ये है कि मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़े, क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त इलेक्शन के अलावा मुल्क का जो मसला उनका कोई हल नहीं है। मुलाकात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की ना जरदारी साहब के हवाले से, मैं थोड़ा रिकॉर्ड भी कर दूं, जिसको आप खरीदो फरोख्त फिल्म मेकिंग है, जो होता है ना पाकिस्तान के हम शहरी, हमें देखा है, हिस्ट्री में भी देखा, आज भी नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये, लास्ट टाइम जो वो ऑपरेशन करके गए थे, लिहाजा आज तक नून लीग भुगती है। उन्हीं की जो डील्स थी उससे मुस्लिम लीग नून की सियासत गली में है, ना निकला जा रहा है, इसको निकला जा रहा है, ना उगला जा रहा है। और ये हाल है कि पॉपुलैरिटी नीचे हो रही है, इलेक्शन पे इलेक्शन हारे, और समझ नहीं आ रही किस तरह जनरल अब उनके साथ जो हो वो भी अब रिकॉर्ड का पार्ट है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं जो आपने कहा कि जी वो आते हैं तो कोई जादू कर देते हैं। खरीदो फरोख्त के ज़माने से मुझे लगता है कि अब वो ख़त्म हो गए, अल्लाह करे कि ख़त्म रहे। और जब इस मुल्क में खरीदो फरोख्त हो जाएगी तो जिसको आप मुफाहमत कह रही है, ये काम भी बंद हो जाएगा, और हो भी चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है जी, दोनों मेहमानों को शुक्रिया के साथ यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है। अब देखना यह है कि सारी मुश्किल को खुद हल करते हैं या फिर किसी इदारे को या अदालतों को आके सारे कुत्थियों को सुलझाना पड़ेगा। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।